अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाफ़र मदनी है और कोरल ड्रा की एक नई क्लास के साथ आपको वेलकम करता हूं। आज की क्लास में हम फिट टेक्स्ट टू पाथ के बारे में जानेंगे, यानी हम अपने टेक्स्ट को किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह से फिट कर सकते हैं। और इसी तरह हम एक लोगो बनाना देखेंगे, सर्कल लोगो बनाना देखेंगे कि हम अपने नाम का या किसी भी चीज़ का सर्कुलर लोगो किस तरह बना सकते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम फिट टेक्स्ट टू पाथ के लिए हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया ये मैंने अपने चैनल का नाम लिख लिया, लर्न ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल, और इसको कलर में दे देता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और आपकी मर्ज़ी, आप इसको बोल्ड करें, इटैलिक करें, आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंजिंग कर सकते हैं। अंडरलाइन करें, यहाँ से आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। मैं इसको फ़ॉन्ट इसका मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं ये वाला फ़ॉन्ट दे देते हैं इसको, ये बहुत ही अच्छा फ़ॉन्ट है। कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, रेड दे देते हैं। आउटलाइन भी आप इसकी दे सकते हैं। ये मैंने आउटलाइन दे दी और आउटलाइन में जाके इसकी आउटलाइन का यहाँ से हम इसकी कॉर्नर को राउंड कर देते हैं, बिहाइंड फिल कर देते हैं और स्केल विद ऑब्जेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अब हम इसको अगर छोटा बड़ा करेंगे तो इसकी आउटलाइन भी छोटी बड़ी होगी इसके साथ ही। और इसका आउटलाइन का कलर हम ये कर देते हैं येलो। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी टूल से, पेन टूल से या फ्री हैंड टूल से हम लाइन लगा लेंगे। मैं पेन टूल लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं। फिर इसको यहाँ तक लाके, फिर इसको यहाँ तक लाके, इसको भी यहाँ पे हम एक पाथ बना लेते हैं। अब इसको ख़त्म करने के लिए पेन टूल से, अब ये जो हमारे पास ये क्लिक है, इसको ख़त्म करने के लिए एस्केप का बटन दबाएंगे या यहाँ पे जाके हम पिक टूल पे क्लिक कर देंगे। मैं कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाता हूँ तो ये हट जाता है। अभी हमारे पास ये एक पाथ बन चुका है। हमने इसके ऊपर अपना टेक्स्ट लाना है कि इसके ऊपर इसी स्टाइल में हमारा टेक्स्ट आ जाए। तो क्या करेंगे, हम टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाके सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट में जाके यहाँ से करेंगे, यहाँ से देखिए ये फिट टेक्स्ट टू पाथ है। इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए कर्सर भी चेंज हो गया है। और इसके ऊपर लाके जैसे हम क्लिक करेंगे, आपने अभी तक क्लिक नहीं करना, आपने सबसे पहले अपने टेक्स्ट को इसके ऊपर सेट करना है। अभी मैंने क्लिक नहीं किया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाएगा। क्योंकि जो हमने पाथ बनाया था, लाइन बनाई थी, वो छोटी है, टेक्स्ट हमारा बड़ा था, इसलिए ये एंड में इसको थोड़ा सा मसला कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लाइन को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। ये देखिए टेक्स्ट उस लाइन से भी हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ऊपर ले जाएंगे तो ये इस लाइन से हट जाएगा। बाज़ औक़ात ये हमारा टेक्स्ट इससे नहीं हटता तो हम इसको ब्रेक करते हैं कंट्रोल के प्रेस करके। अभी तो हमारे पास ये अलग हो चुका है टेक्स्ट, तो हम इस टेक्स्ट को बड़ा करेंगे या टेक्स्ट को हम छोटा करेंगे, जिस तरह ये हो जाएगा। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और मैं इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तकरीबन इतना। अब लाइन को मैंने बड़ा कर दिया है। इसके अंदर भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, लाइन के अंदर भी। यहाँ पे आप शेप टूल लीजिए और इसको कर्व तो ये है, इसको यहाँ पे नीचे कर देते हैं। यहाँ से ये नीचे हो गया। यहाँ पे डबल क्लिक करके एक और नोड बना लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा यहाँ से ऐसे ऊपर कर देते हैं। अब हमारे पास ये इस स्टाइल में कर्वी अंदाज में बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को फिट करने के लिए तो सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले और यहाँ से टेक्स्ट में जाके फिट टेक्स्ट टू पाथ करेंगे और इस पे लाके क्लिक कर देंगे। इससे सबसे पहले हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे लाके क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा टेक्स्ट जो है इस पाथ के ऊपर चला गया। ये पाथ आपका कोई भी हो सकता है। मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ। अब अगर हम इसको फिट टेक्स्ट टू पाथ करेंगे तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके टेक्स्ट में जाएंगे, फिट टेक्स्ट टू पाथ करेंगे और यहाँ पे लाके अगर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको ये प्रीव्यू दिखा रहा है। आप इसकी सेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये देखिए ये बॉक्स के बाहर आ गया है। तो ये तरीका होता है सेट टेक्स्ट टू पाथ का। मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ, कॉपी करता हूँ और अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हमने एक सर्कुलर लोगो बनाना है।
उसको हम देखेंगे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से सर्कल लेंगे और कंट्रोल प्रेस करके इसको एक सर्कल बना लेंगे तकरीबन इतना। इसको पी प्रेस करके पेज के सेंटर में ले जाएंगे और थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये हम पी प्रेस करेंगे तो ये पेज के सेंटर में आएगा। अब कंट्रोल वी प्रेस करते हैं, जो हमने राइटिंग लिखी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी राइटिंग आप लिख सकते हैं। मैं इसको यहाँ रखता हूँ और टेक्स्ट में जाके फिर टेक्स्ट को पाथ करूँगा और इस पे लाके इसको सबसे पहले मैं सेट करूँगा। ये देखिए यहाँ पे सेट आ रहा है और मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये इसके बाहर हमारा टेक्स्ट आ गया है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए अभी ये इस लाइन के ऊपर है, हमने लाइन को इससे हटाना है तो लाइन को थोड़ा मोटा कर देंगे सबसे पहले। अगर आपने लाइन को हटा के इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे तो इसको आप देखिए, सबसे पहले आप यहाँ से जाएंगे, आपने इस पर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व करना है सबसे पहले। और कन्वर्ट टू कर्व जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे इसको ब्रेक करने का ऑप्शन आता है। हम इसको कंट्रोल के की मदद से ब्रेक कर देंगे। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस कर देता हूँ तो ये देखिए ये अभी इससे अलग, ये कन्वर्ट टू कर्व हो चुका है। अब इसको मैं अलग कर सकता हूँ। ये देखिए ये लाइन मैंने अलग कर दी है। तो इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और इसको थोड़ा सा हम या इसके नीचे लेके आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तकरीबन इतना, और ऊपर लेके चले जाते हैं। ये देखिए ये इसके बाहर हमारा टेक्स्ट आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसी लाइन को शिफ्ट की मदद से इसकी एक डुप्लीकेट बना लेंगे, तकरीबन इतना। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा तो एक डुप्लीकेट बन गई है। ये देखिए ये अभी इसको, इन दोनों को अब हम सेलेक्ट करके हम सबसे पहले कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करके हम इसको कोई सा भी कलर दे देते हैं। मैं इसको ये कलर दे देता हूँ और कंट्रोल पेज डाउन पे क्लिक करके इसको पेज के पीछे लेके चले जाते हैं। तो हमारा ये चैनल का नाम हमारा यहाँ पे आ गया है। आप इस साइड पे कुछ भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ से 2 स्टार बना लेता हूँ। एक स्टार बना के इसी की हम अब कॉपी बना लेंगे। स्टार में आप रेड कलर फिल कर दीजिए, आउटलाइन इसकी ख़त्म कर दीजिए और इस स्टार को आप यहाँ पे रख दीजिए और इसी को ही ड्रैग करके कंट्रोल के साथ यहाँ पे लाके राइट क्लिक कर दीजिए तो 2 स्टार बन गए। नीचे भी आप कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। और इसके अंदर हमने अपना लोगो लगाना है तो मैं यहाँ से इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करके मैं तकरीबन, मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, मेरा लोगो मेरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, मैं ढूंढता हूँ उसे, यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये मैंने अपनी तस्वीर का लोगो लिया और इसको यहाँ पे लाके ऐसे ड्रैग कर दिया, ये इतना आ गया। अब इसको आप इसके अंदर लेके जा सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका एक और रेक्टेंगल ले लेंगे। अगर आपकी तस्वीर बड़ी है तो एक और हम रेक्टेंगल लेंगे शिफ्ट की मदद से, तकरीबन एक और सर्कल बना लेंगे हम इसके बाहर ऐसे, और इसको सेलेक्ट करके इसके साथ सेंटर अलाइन कर देंगे और वर्टिकल अलाइन भी कर देंगे। ये यहाँ पे आ गया। अब ये तस्वीर को हम राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड करेंगे, ये तस्वीर इसके अंदर चली गई है और इसको हम कंट्रोल पेज डाउन कर देते हैं तो ये पीछे चला जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है लोगो बनाने का। मैंने एक सिंपल लोगो आपको बताया है कि हम अपने किसी भी टेक्स्ट को अपने पाथ के ऊपर किस तरह राउंड कर सकते हैं। राउंड शेप में ये लोगो बनाना इतना आसान है बहुत ही। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपनी मर्ज़ी से इसका लोगो भी बनाइए। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कोरल ड्रा सीख सकें। शुक्रिया।